नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटर्स के हितों की रक्षा करने वाले कॉपीराइट्स कानून के विषय पर। और दूसरी तरफ जो हमारी पृथ्वी है, आपको तो पता है क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा मुद्दा है। तो उस विषय पर जो दुनिया भर के देशों द्वारा बनाया गया कानून है कि पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज ना बढ़े, उसके विषय पर। तो टाइटल ये रह सकता है इस वीडियो का कि कॉपीराइट्स कानून और दुनिया भर के पृथ्वी को बचाने के लिए दिखावटी कानून बनाम पृथ्वी का अस्तित्व। तो मैं क्लाइमेट चेंज के संबंध में जब अपनी वीडियो शूट कर रहा था 14 जनवरी के दिन, तो मैंने किसी व्यक्ति का कंटेंट लिया था, डाउनलोड किया था और अपने वीडियो पर मैं उसे अपलोड किया था। जब मैंने देखा वो अपलोड हो चुका था वीडियो मेरा, तो उस पर कॉपीराइट क्लेम आ रहा था। तो ये कितने दुर्भाग्य की बात है, सोचने लायक बात है कि क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे पर भी यदि हम किसी के कंटेंट की सहायता लेते हैं तो उस पर कॉपीराइट क्लेम किया जाता है। तो ये कितनी अनुचित बात है। और जैसे कि क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया का मुद्दा ना हो करके सिर्फ मेरे घर का मुद्दा है, तो मेरे जैसे अन्य कोई व्यक्ति भी अगर इस तरह के कंटेंट डालता होगा तो क्लाइमेट चेंज के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए, तो उस पर भी इसी तरह कॉपीराइट क्लेम किया जाता होगा। तो इस कॉपीराइट क्लेम को देखकर मुझे इतना दुख हुआ कि देखो आज कॉपीराइट क्लेम और दुनिया भर के जितने भी कानून हैं वो पृथ्वी को बचाने के संबंध में कितना विफल पाए जाते हैं। और सभी कानून, कोई सा भी कानून हो, वो आज पृथ्वी के अस्तित्व से ज़्यादा बड़े हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन अब क्यों है ये किसको पता है, जिसको भी पता है वो जाने। तो बड़ा दुख हुआ कि क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे पर भी कॉपीराइट्स क्लेम किए जाते हैं और दूसरे कानून इस जागरूकता अभियान के मुद्दे पर भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें लिख करके रखी हैं कि मैं बोलते वक्त तो भूल ना जाऊं, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं ताकि आप लोग भी जागरूक रहें और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे को गंभीरता से लें। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये मानवता और इंसानियत के लिए बहुत बड़ी समस्या है जो हमें आज पता नहीं चल रही है, लेकिन हमारे भविष्य के लिए क्लाइमेट चेंज बहुत घातक चीज़ साबित होगा। हो सकता है नहीं, घातक होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये पृथ्वी हमारा घर है और हमारे घर पर आज एक बहुत भयंकर संकट का सामना करना पड़ रहा है हमें, जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, जलवायु परिवर्तन कहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरण असंतुलन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारी नीतियां और कार्यशैली हमें तबाही की ओर ले जा रही हैं। बावजूद इसके सरकारें और दिखावटी कानूनों में उलझी रहती हैं। क्रिएटर्स अपने कॉपीराइट पर पड़े हैं और हम इंसान अपनी लापरवाही से प्राकृतिक संतुलन को नष्ट करने में लगे हुए हैं। ठीक है। कॉपीराइट कानून का उद्देश्य क्रिएटर्स और उनके अधिकारों की रक्षा करना होता है, लेकिन जब इनका इस्तेमाल पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता फैलाने जैसे कार्यों को रोकने के लिए किया जाता है तो यह सवाल उठता है
क्या व्यक्तिगत अधिकार पृथ्वी के अस्तित्व से बड़े हो सकते हैं? ये आप लोग जितने भी क्रिएटर्स हैं अपने आप से पूछना, और दुनिया भर की सरकारें जो हैं कानून बना रहे हैं वो अपने कानूनों से पूछना। आज जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता फैलाने के लिए लोग तस्वीरें, वीडियो और लेख साझा करते हैं, लेकिन उन पर कॉपीराइट क्लेम किए जाते हैं। यह केवल एक कानून का मसला नहीं है, यह मानवता और प्रकृति के बीच के संघर्ष को दिखाता है। अब अगर हम इतनी सी बात भी नहीं समझेंगे तो हम क्या समझेंगे हमारी पृथ्वी को। प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी हमें आए दिन मिलती रहती है। हाल ही में अमेरिका में आई प्राकृतिक आपदा ने यह साफ कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की बात नहीं रही, बल्कि हमारी वर्तमान वास्तविकता है। बाढ़, सूखा, जंगल की आग और तूफान जैसे घटनाक्रम बार बार हमें चेतावनी दे रहे हैं। पिघलते ग्लेशियर हमें चेतावनी दे रहे हैं। सूखती नदियां हमें चेतावनी दे रही हैं। फिर भी सरकारें इन आपदाओं को रोकने के बजाय सिर्फ प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। तो ये कहाँ तक जायज़ है और ये कहाँ तक ऐसे ही काम चलता रहेगा दिखावटी वाला। दूसरी तरफ इंसान जानवरों को मारकर खाते जा रहे हैं, उनकी प्रजातियों को ख़त्म करते जा रहे हैं और वहीं अपनी आबादी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, ये जाने बगैर कि एक इंसान साल भर में अपनी पूरी गतिविधि के दौरान 60,000 58,000 किलो तक कार्बन डाई उत्सर्जित कर रहा है, जो पृथ्वी के अस्तित्व को दिन प्रतिदिन हर सेकंड खतरे में डाल रहा है। और जब इंसान जानवरों को काटता है तो उसमें से मीथेन गैस भी निकलती है, जो इस वातावरण को, हमारे धरती के वातावरण को और गर्म करने में सहायता प्रदान कर रही है। ये सभी लोगों को पता है चीज़ें, लेकिन फिर भी वो किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपना स्वार्थ अधिक बड़ा लगता है पृथ्वी के सामने। वो पृथ्वी को नष्ट करने से भी पीछे नहीं हटते। तो नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जन हो रहा है। दुनिया भर की सरकारें ऐसे कानून बना रही हैं जो पर्यावरण की रक्षा करने में असमर्थ हैं। बड़े उद्योग जंगल काट रहे हैं, नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। सरकारें इन उद्योगों को समर्थन देती हैं क्योंकि यह उनके राजस्व का बड़ा स्रोत है। लेकिन क्या ये कानून और आर्थिक लाभ पृथ्वी के अस्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण है? अपने आप से पूछिएगा ज़रूर। दूसरी तरफ जब हम जानवरों को ये बोलकर उन्हें मार के खाते हैं कि यदि हम जानवरों को नहीं खाएंगे तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हम उनकी जनसंख्या नियंत्रण में उन्हें मारते हैं और खाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब इंसानों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, हर सेकंड बढ़ रही है, तो हम अपनी जनसंख्या नियंत्रण पर बात क्यों नहीं करते हैं? ये आवश्यक नहीं कि हमारी जनसंख्या भी नियंत्रित होनी चाहिए इंसानों की। आज धरती पर जानवरों से ज़्यादा इंसान हो चुके हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? आप खुद ही सोच के बताइए। जानवरों वाला सलूक किया जाए या कुछ और? सोचने लायक बात है ये। क्या कर सकते हैं इसके लिए? अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आई है कि मोरक्को में फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हुआ है
तो वहाँ पे 30 लाख कुत्तों को मारने का आदेश पारित हो चुका है। कुत्तों को गोलियों से मारा जा रहा है वहाँ पर। ये चीज़ अगर इंसानों के साथ कर दी जाए तो यह कहाँ तक सही रहेगा, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि जानवरों की जान की कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन इंसानों के साथ में अगर ये कर दिया जाए तो वायोलेंस कहलाएगा, मानवता का हनन कहलाएगा। जानवरों के लिए ये कानून लागू किया ही नहीं किसी ने, इसलिए उन्हें गोली से मारो, कुछ गैस सुंघा के मारो, कैसे भी मार दो, वो तो बेचारे जानवर हैं बेजुबान, वो तो कुछ बोलेंगे भी नहीं। तो ये जुल्म चल रहा है आज दुनिया पर, दुनिया के लोगों द्वारा बेजुबान जानवरों पर। कॉपीराइट आज कितना क्लेम करते हैं? आज आवश्यकता है कि कॉपीराइट कानूनों को पुनः मूल्यांकित किया जाए। अगर कोई सामग्री पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता फैलाने के लिए उपयोग की जा रही है तो उसे छूट देनी चाहिए। यह केवल नैतिक नहीं बल्कि पृथ्वी के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। हम हमारे भविष्य की इतनी चिंता करते हैं कि आने वाली पीढ़ी ऐसा, आने वाली पीढ़ी वैसा, और हम उन्हीं आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने पर्यावरण का नाश करके उन्हें एक प्रदूषित धरती गिफ्ट में देना चाहते हैं क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी पृथ्वी सौंपना चाहते हैं जो रहने लायक ना हो, जो प्रदूषण से भरी हो? जब हमारे बच्चे हमें इस विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे तो हमारे पास इस बात का क्या जवाब रहेगा? इस बात को सोचना। यह समय है कि सभी देश के सभी लोग मिलकर, एक साथ मिलकर मतभेदों को भुलाएं। जलवायु परिवर्तन किसी एक देश का मुद्दा नहीं है बल्कि पूरी मानवता का संकट है। साथ ही हर व्यक्ति को अपने स्तर पर योगदान देना होगा, तभी हम क्लाइमेट चेंज को रोक पाएंगे। अदरवाइज़ क्लाइमेट चेंज में हम अपनी मानवता को, इंसानियत को खो देंगे। अब इसमें हम कुछ करते भी हैं तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बंद कर देंगे, प्लास्टिक का यूज़ करना बंद कर देंगे, ऊर्जा खपत को सीमित कर लेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगा लेंगे। हर छोटा कदम बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन जो चीज़ हमें सबसे बड़ी चीज़ करना है वो इंसानों की जनसंख्या बढ़ने से रोकना है और मांस के कंजप्शन पर रोक लगाना है। ये दो सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना है, लेकिन हम ये दो ही चीज़ शुरू से अभी तक करते आए हैं। जो हमें अब नहीं करना है, इसे बंद करना है। हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है। प्रकृति अब चेतावनी नहीं दे रही बल्कि सज़ा दे रही है। पिघलते हुए ग्लेशियर, जंगलों में लगती हुई आग इस बात का सबूत हैं। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो बहुत देर हो जाएगी। आखिरी में यही एक संदेश देना चाहूँगा मैं कि ज़रा सोचो, यह कितनी सोचने वाली बात है कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाले ने कभी भी अपने कार्यों पर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं किया। सूरज, चांद, हवा, पानी, सब कुछ उसने हमें बिना शर्तें दिया, और हम जो इस धरती पर केवल कुछ समय के मेहमान हैं,
अपने छोटे छोटे अधिकारों और कॉपीराइट्स के लिए लड़ते रहते हैं। जरा सोचिए, हमारे अधिकार और हमारे छोटे छोटे कानून और हमारा स्वार्थ पृथ्वी के अस्तित्व से बड़े हैं क्या? अगर पृथ्वी के अस्तित्व से बड़े हैं हमारे छोटे छोटे स्वार्थ और कानून, तो आप बेझिझक इस धरती का दोहन करते रहें और अपने अधिकारों की रक्षा करते रहें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी को होगी भी क्या। ठीक है, नमस्कार।